हे नमस्कार, मैं एडवोकेट नितेश गौड़ अपने इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर की मनमानी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ कड़े नियम, कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं ताकि कोचिंग सेंटर पर अब बहुत ज्यादा शिकंजा कसने वाला है। क्या है ये नियम और क्यों बनाए गए हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली, एक नॉर्मल फैमिली, हर कोई चाहता है कि अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दे, लेकिन उनके बजट में जो शिक्षा होती है वो इस रूप में होती है कि वहां पर प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है, एजुकेशन सिस्टम उस हिसाब से हमारा बना हुआ है कि हम चाहते हैं कि अच्छे कोचिंग सेंटर में हमारा बच्चा पढ़े, लेकिन अच्छे कोचिंग सेंटर की फीस देने में हमारी हालत खराब हो जाती है, हमारे पास उतना बजट नहीं होता क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। और यदि ये सारी चीजें देख करके कि हमने बच्चे को, भविष्य को देखकर पैसा कलेक्ट भी कर लिया, तो हम क्या करते हैं, अपनी जीवन की जितनी गाढ़ी कमाई होती है सब बच्चे के एजुकेशन पे लगा देते हैं। तो बच्चा पढ़ाई जो करता है वो चुनाव में नहीं कर रहा होता है, वो क्या कर रहा होता है, दबाव में पढ़ाई कर रहा होता है। उस पर पढ़ाई का इतना ज्यादा प्रेशर होता है, उसको क्वालिफाई करने का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि कभी कभी क्वालिफाई ना करने की वजह से वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। आपने कोटा वगैरह में ऐसे केस देखे हैं, बहुत सारे केस आए हैं। तो इन सारी बातों का पर ध्यान देके केंद्र सरकार ने कुछ रूल्स बनाए, कुछ नियम बनाए हैं जो आपको जानना भी जरूरी है और हर कोचिंग सेंटर को फॉलो भी करना चाहिए। और कैसा लगा ये नियम, और ये नियम जान करके आपको कैसा फील हो रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरी बात कि क्या कहती है नई गाइडलाइंस, जानते हैं। केंद्र सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइंस में कुछ बातों पर खास तौर पर जोर दिया गया है। क्या है कि गाइडलाइंस में कहा गया है कि छात्रों पर कंपटीशन का बहुत ज्यादा दबाव होता है, इसलिए कोचिंग सेंटर अब छात्र की कंपटीशन और मानसिक स्थिति को भी ध्यान में रखेगी। यानी कि कंपटीशन को भी ध्यान में रखेगी और साथ ही साथ मानसिक स्थिति कि कहीं उन पर कोई प्रेशर तो नहीं है, कहीं कोई दबाव तो नहीं है, उन पर प्रेशर नहीं डाला जाएगा पढ़ाई को लेकर के। यानी कि उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, उनको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं करेंगे। इसके साथ ही अगर कोई छात्र तनाव की स्थिति में है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, किसी भी प्रकार से वो प्रॉब्लम में है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना होगा और इसकी प्रॉपर व्यवस्था अपने कोचिंग सेंटर में आपको करनी होगी कि किसी भी छात्र को ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर हो तो उसकी आपको मदद भी करनी होगी। आप इस जिम्मेदारी से हट नहीं सकते, आपको मदद भी करनी होगी। तीसरी बात कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप बिना रजिस्ट्रेशन के अपना कोचिंग सेंटर नहीं चला सकते। अगर आपको कोचिंग सेंटर चलाना है तो आपको अपने कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। बहुत सारी बातें हैं इनमें, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या कहा सरकार ने कि अब आपको यह भी करना होगा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को आप अपने कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं लेंगे। सबसे बड़ा फैसला है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों का कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं ले सकते। ये आपको भी ध्यान रखना है, यानी पेरेंट्स को भी और कोचिंग सेंटर वालों को भी। और साथ ही आपको अपने यहां अपने कोचिंग सेंटर में एक साइकोलॉजिस्ट और एक साइकोथेरेपिस्ट भी रखना होगा जो काउंसलिंग कर सके, बच्चों को समझ सके, जान सके कि वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है, वो किसी दबाव में तो नहीं है, किसी टेंशन में तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो कोई गलत कदम उठाने वाले हैं। तो इनकी भी व्यवस्था समय पड़ने पर आपको करनी होगी। इन सारी चीजों का कोचिंग सेंटर को ध्यान रखना होगा। और इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं और आप कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो ही आप कोचिंग सेंटर चला पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और इसका उल्लंघन करते हैं, यानी नई गाइडलाइंस का अगर आप उल्लंघन करते हैं, तो ऐसा करने पर केंद्र सरकार ने सख्ती से आदेश दिया है कि अगर आप कोचिंग सेंटर को बिना रजिस्ट्रेशन के चलाते हैं और 16 साल से कम उम्र के बच्चों का अपने अंदर एडमिशन लेते हैं, तो पहली बार पकड़े जाने पर, यानी पहली बार ऐसा करने पर आपको 25,000 रुपए का जुर्माना, और अगर आप ऐसा दूसरी बार करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए तक की पेनाल्टी देनी पड़ेगी, यानी कि 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं नई गाइडलाइन में सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि सबसे जरूरी बात यह है कि अगर कोई बच्चा एडमिशन के समय, मान लीजिए कि आपने अपने बच्चे का एडमिशन के समय सारी फीस दे दी और किसी कारण से आपके बच्चे को पढ़ाई को बीच में ड्रॉप करना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या होता था कि कोचिंग सेंटर फीस वापस नहीं करते थे। जितना हो गया, आपने अगर वन टाइम दे दिया और 10 दिन बाद एडमिशन छुड़ा रहे हैं तो आपको पैसा वापस नहीं मिलता था।
लेकिन केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि अगर कोई बच्चा बीच में पढ़ाई को ड्रॉप कर रहा है तो उसको बचे हुए पैसे को आपको रिफंड करना होगा, यानी कोचिंग सेंटर बच्चे के बचे हुए पैसे को रिफंड करेगी, और जिसमें कि हॉस्टल और मेस भी शामिल होगा। यानी कि अगर आपने हॉस्टल और मेस का भी पैसा शामिल किया है तो वो भी आपको रिफंड करना होगा। तो ये सारी बातें अब एक कोचिंग सेंटर पर लागू होंगी। तो अपने लीगल राइट्स की जानकारी रखिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, और ये कानून आपको, ये एक जानकारी आपको कैसी लगी और ये सरकार का फैसला आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।